वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह इसके प्रभाव से ओम श्री परमात्मने नमः। आज की नई सुबह आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 176 को, जिसमें वैष्णवों के लक्षण और महिमा तथा श्रवण द्वादशी व्रत की विधि और महात्म्य की कथा का वर्णन किया गया है। आइए हम सब भगवान के इन पावन और पारलौकिक कथाओं रूपी सरोवर में स्वयं को सराबोर करते हैं। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वैष्णवों के लक्षण बताऊंगा जिन्हें सुनकर लोग ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान विष्णु का होकर रहा है, इसलिए वह वैष्णव कहलाता है। समस्त वर्णों की अपेक्षा वैष्णव को श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका आहार अत्यंत पवित्र है, उन्हीं के वंश में वैष्णव पुरुष जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्य की स्थिति है, उन वैष्णवों के दर्शन मात्र के आग से रुई की भांति सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो हिंसा से दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान विष्णु में लगी रहती है, जो अपने कंठ में तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अंगों में 12 तिलक लगाए रहता है तथा विद्वान होकर धर्म और अधर्म का ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा वेद शास्त्र के अभ्यास में लगे रहते, प्रतिदिन यज्ञों का अनुष्ठान करते तथा बारंबार वर्ष के 24 उत्सव मनाते रहते हैं, उनका कुल परम धन्य है। उन्हीं का यश विस्तार को प्राप्त होता है तथा वे ही लोग संसार में धन्यतम एवं भगवत भक्त हैं। ब्राह्मण, जिसके कुल में एक ही भगवत भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल बारंबार उस पुरुष के द्वारा उद्धार को प्राप्त होता रहता है। वैष्णव के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। महामुने, इस लोक में जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, तत्ववेता पुरुषों को उन्हें विष्णु के समान ही जानना चाहिए। जिसने भगवान विष्णु की पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन हो गया। जिसने वैष्णवों की पूजा की, उसने महादान कर लिया। जो वैष्णवों को सदा फल, पत्र, साग, अन्न अथवा वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूमंडल में धन्य हैं। ब्राह्मण, वैष्णवों के विषय में अब और क्या कहा जाए। बारंबार अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका दर्शन और स्पर्श सब कुछ सुखद है। जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसा ही उनका भक्त वैष्णव पुरुष भी है। इन दोनों में कभी अंतर नहीं रहता। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष सदा वैष्णवों की पूजा करे। जो इस पृथ्वी पर एक ही वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा देता है, उसने सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा,
सूर्यश्रेष्ठ, जो सदा उपवास करने में असमर्थ है, उनके लिए कोई एक ही द्वादशी का व्रत जो पुण्यजनक हो बतलाइए। महादेव जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी होती है, वह सब कुछ देने वाली, पुण्यमयी तथा उपवास करने पर महान फल देने वाली है। जो नदियों के संगम में नहाकर उक्त द्वादशी को उपवास करता है, वह अनायास ही 12 द्वादशियों का फल पा लेता है। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी होती है, उसका महत्व बहुत बड़ा है। उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। श्रवण द्वादशी के दिन विद्वान पुरुष जल पूर्ण कलश की स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और उसमें श्री जनार्दन की स्थापना करे। तत्पश्चात उनके आगे घी में पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार जल से भरे हुए अनेक नए घड़ों का दान करे। इस प्रकार श्री गोविंद की पूजा करके उनके समीप रात्रि में जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात काल आने पर स्नान करके फूल, धूप, नैवेद्य, फल और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा भगवान गरुण ध्वज की पूजा करे। तदनंतर पुष्पांजलि दे और इस मंत्र को पढ़े। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। तत्पश्चात वेद वेदांगों के पारगामी, विशेषतः पुराणों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विधि पूर्वक पवित्र अन्न का दान करे। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदी के किनारे एकाग्रचित्त हो उक्त विधि से सब कार्य पूर्ण करे। इस विषय में जानकर लोग यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी उसका वर्णन करता हूँ। विद्वन दशेरक नाम का जो देश है, उसके पश्चिम भाग में मरु अर्थात मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। समी, खैर, पलास, करील और पीलू ये ही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। तथापि कर्म बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वन उस देश में न तो पर्याप्त जल है और न जल धारण करने वाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वह भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित हो रहा था। कहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, यह कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल एवं भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था तथा और बहुत से प्रेत उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वह प्रेत इधर ही आ रहा था।
वह उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला, इस घोर प्रदेश में आपका कैसे प्रवेश हुआ? यह सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, देव योग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ है। इस समय मुझे बहुत जोरों की भूख और प्यास सता रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। वह एक ही क्षण में प्यास और संताप से रहित हो गया। इसके बाद वहां बहुत से प्रेत आ पहुंचे। प्रधान प्रेत ने क्रमशः उन सबको अन्न का भाग दिया। दही, भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेत समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुखपूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहाँ जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वह सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेतराज से कहा, भाई, इस वन में तो मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है। तुम्हें यह उत्तम अन्न और जल कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने थोड़े से ही अन्न से इन बहुत से जीवों को तृप्त कर दिया। इस घोर जंगल में तुम लोग कैसे निवास करते हो? प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर व्यतीत किया है। समूचे नगर में मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए, जहां उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री है और तापी सूर्य की। उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल से मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रवण द्वादशी के योग में बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जल पात्र दान किया तथा दही और भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पूर्वे भी ब्राह्मणों को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष शेष ब्राह्मणों को छाता, जूते, वस्त्र तथा श्रीहरि की प्रतिमा भी दान की। उस नदी के तीर पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोहर जल पात्र भी दान किया था। यह सब करके मैं घर लौट आया। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग में मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय यह मुझे प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं, जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ पर स्त्री लंपट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं। इस मरु प्रदेश में आकर ये मेरे मित्र हो गए हैं। सनातन परमात्मा भगवान विष्णु अक्षय अर्थात अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय कहा गया है। उस अक्षय अन्न से ही ये प्रेत पुनः पुनः तृप्त होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित
हुए हो। मैं अन्न से तुम्हारी पूजा करके प्रेत भाव से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होऊंगा, परंतु मेरे बिना ये प्रेत इस भयंकर वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेत योनि की दुस्सह पीड़ा भोगेंगे। अतः तुम मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिखकर ले लो। महामते, यहाँ से हिमालय पर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। तत्पश्चात गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद, बनिए को इस प्रकार आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक विदा किया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की और वहां से प्रेत का बताया हुआ खजाना लेकर वह लौट आया। उस खजाने का 6वां अंश साथ लेकर वह गया तीर्थ में गया। वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन प्रेतों का श्राद्ध किया। एक एक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनके लिए पिंडदान किया। वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था उस दिन वह आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता कि महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वह महामना वैश्य गया तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया, तब वह सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करने के अनंतर वह ब्राह्मण को उपहार भेंट किया। एक चित होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादो का महीना आने पर स्वर्ण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान, दान आदि सब कार्य करने लगा। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वह विष्णु दूतों से सेवित हो वैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण, तुम भी इसी प्रकार स्वर्ण द्वादशी का व्रत करो। वह इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि का देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह इसके प्रभाव से विष्णु लोक में जाता है। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। मेरे अगले वीडियो में आप जरूर सुनिए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 177 को, जिसमें नाम कीर्तन की महिमा तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन किया गया है। यदि आप हमारी कथा और वीडियो से संतुष्ट हैं और वैदिक संस्कृति के प्रमाणभूत प्रचार में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए।